Hello everyone. Today our topic is continuous freezing. It is a topic of ice cream. So, let's start. What is a continuous freezer? It is a device which is used to freeze the ice cream mix which was prepared. So now we have two functions of continuous freezer. First one is to whip a controlled amount of air into the mix एंड फ्रीज़र फ्रीज़ दी वाटर कंटेंट इन द मिक्स। जो हमारा पहला फंक्शन है वो जो मिक्स है और एयर है दोनों को एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट करेगा, वाइप करेगा और कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर इनटू द मिक्स, मतलब इसको ओवररन बोलते हैं। दूसरा है हमारा फ्रीज वाटर कंटेंट इन द मिक्स। अब वो फ्रीज़र है, फ्रीज़र का तो वही काम होगा ना, उसको फ्रीज करेगा, तो फ्रीज करेगा क्या, वाटर कंटेंट इन द मिक्स। एंड वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो अबाउट 40 to 50% ऑफ वाटर इज फ्रीज्ड फ्रॉम द कंटिन्यूस फ्रीजर। नाउ मिक्स इज पम्प्ड टू द सिलेंडर रेफ्रिजरेटेड बाई अमोनिया जैकेट। जो हमारा मिक्स है वो पंप के थ्रू आएगा सिलेंडर में, जो बैरल है, एंड दिस बैरल इज़ द double jacketed, in which in the upper layer the refrigeration is happened, it is done by the ammonia. So the layer of frozen mix on a cylinder wall is continuously scraped off by knife scraper. इसमें हमारा जो बैरल है इसके अंदर स्क्रैपर्स लगे रहते हैं जो उसको जो कंटिन्यूस जो हमारा वर्किंग हो रहा है उसका मिक्स का, वो जो वॉल्स पर स्टिक हो जाते हैं उनको स्क्रैप करने के लिए यूज़ होता है। द एयर इज़ whipped वाइल इट इज़ फ्रोजन बिटवीन -3 डिग्री टू -6 डिग्री सेल्सियस। हम जो फ्रोज़न करते हैं वो कितने टेम्परेचर तक करते हैं, तो -3 टू -6 डिग्री सेल्सियस। अब इससे क्या होता है, जो हम एयर वीपिंग कर रहे हैं उससे क्या होता है, अब हम अगर आइसक्रीम मिक्स में एयर इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं, मतलब क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, तो इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम, इट मीन्स द ओवररन। And in ice cream, most of the ice creams has an overrun of about 80 to 100% and may have 110%, and also in kulfi we have 15% of overrun, low in kulfi ice cream. That is 0.8 to 1 liter of air per liter of mix. हमें 0.8 to 1 लीटर ऑफ एयर लग रहा है पर लीटर ऑफ मिक्स के लिए, ठीक है। Also we have discussed 40% of water is frozen and it is came out from the continuous freezer, it is the diagram of the continuous freezer. So now move ahead towards the flow or the flow path of the ice cream mix and air. So first of all, the ice cream mix and air both are together pumped into the freezer. मतलब हमारा जो आइसक्रीम मिक्स है जो कि हमारा बन चुका है मिक्स, हमने मिक्स प्रिपरेशन हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा है, आप उसको जाकर कवर कर सकते हैं। तो जो मिक्स है प्लस एयर बोथ आर पम्प टुगेदर इनटू द फ्रीजर। अब क्या होगा, मिक्स प्लस एयर फ्लो थ्रू द अपर फ्रीजिंग सिलेंडर। नाउ व्हाट इज अपर फ्रीजिंग सिलेंडर, वी विल डिस्कस। ऑल्सो व्हेन द अपर फ्रीजिंग सिलेंडर the flow mix plus air flow through the upper freezing cylinder, the refrigerant around the barrel cools the mix. वी नो कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो डबल जैकेटेड है, ये जो बैरल है वो डबल जैकेटेड है, तो उसमें जो हमारा पहले ऊपर लेयर पे जो अपर लेयर पे जो है हमारा रेफ्रिजरेंट है, तो वो क्या करता है, वो इस बैरल को कूल करेगा, ठीक है। और द स्क्रैपर रिमूव द फ्रोजन लेयर फ्रॉम द वॉल्स। अब इसमें हमारा जो बैरल्स है उसमें स्क्रैपर लगे रहते हैं। अब स्क्रैपर किस लिए होता है कि जब हम उसमें रेफ्रिजरेंट से कूलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो जो वॉल्स पर स्टिक हो जाएंगे, तो हमारा स्क्रैपर क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा स्क्रैप करके। द प्रोडक्ट बिकम पार्सली फ्रोजन हेयर एंड एरिएटेड। अब इसमें एयर भी इनकॉर्पोरेट हो रहा है और ये पार्सली फ्रोजन भी हो चुका है। नाउ द मिक्स फ्लो इनटू द सेकेंड बैरल विच इज द लोअर पाथ, एंड व्हाट वाज दैट, इट इज द अपर पाथ, वी विल डिस्कस। सो मिक्स फ्लो इनटू द सेकेंड बैरल। अब ये सेकेंड बैरल में चला गया। नाउ द कूलिंग एंड मिक्सिंग हैपेंस। अब हेयर क्या, यहाँ पे क्या होगा, कूलिंग एंड मिक्सिंग हैपेंस। नाउ फाइनली द आइसक्रीम कम्स आउट थ्रू द आउटलेट नोजल। अब आउटलेट नोजल से क्या होगा, अब आउटलेट नोजल से क्या होगा, हमारा जो आइसक्रीम है वो बाहर आ जाएगा और उसका जो टेम्परेचर होगा -5 से -6 डिग्री सेल्सियस तक होगा और ये एक स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा। नाउ इट गोज टू हार्डनिंग टनल अप टू अबाउट टेम्परेचर ऑफ अबाउट -18 डिग्री सेल्सियस। नाउ जो हम बात कर रहे थे कि अपर फ्रीजिंग सिलेंडर और लोअर फ्रीजिंग सिलेंडर क्या है, ये है हमारा प्राइमरी पाथ
और दूसरा वाला है हमारा सेकेंडरी पाथ। अब क्या है प्राइमरी पाथ में, जैसे हमने समझा कि ये जो मिक्स प्लस एयर है ये हमारा आया, ठीक है। और वो हमारा ऐसे मोशन में, जिधर का एरो लगा है ऐसे मोशन में हमारा वो रिवॉल्व करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, और फिर ये वापस क्या होगा सेकेंडरी पाथ में क्या होगा, जब ये स्क्रैपर है स्क्रैप करता रहेगा और अपना ये कूलिंग होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जब ये लास्ट इंड तक पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से ये वापस रिटर्न होगा और ये फिर यहाँ पे स्मॉल वो रहता है, अब हॉलो सिलेंडर रहता है, उसके थ्रू ये वापस ये आइसक्रीम जो ओवररन हो चुका। अब इसमें एयर इनकॉर्पोरेट भी यहीं पे हुआ है, प्राइमरी पाथ में ही क्या हो रहा है हमारा, एयर इनकॉर्पोरेट भी हो गया और हमारा जो है फ्रीजिंग भी हो गया, पार्शली फ्रीजिंग भी हो गया पहले स्टेप में। अब यहाँ पे क्या होगा, फुल फ्रीजिंग होगा और फिर यहाँ बस हमारा आइसक्रीम रेडी हो गया। अब देखते हैं, जैसे इन फर्स्ट पाथ द रैपिड हीट एक्सट्रैक्शन ऑकर्स, also the rapid freezing occurs here like in first path, and in the second path we have it is a it is a second path, or it is a finishing section in which also the temperature should be lower of freezing. Now like we have seen in various dairies, like they have continuous freezers of various companies, like we have a freezer of about of a company Katta 27, like they have a beater and scraper, like they have a 6 7 6 7 in intermediate position. हमारा जो बीटर में इतने होल्स होते हैं 6 7 ऐसे लाइन से होता है। फिर जो हमारा इसमें टोटल स्क्रैपर लगे होते हैं वह 26 लगे होते हैं, ठीक है, 26 स्क्रैपर्स रहते हैं। तो होल्स किस लिए होते हैं, लाइक ये जो होल्स होते हैं, लाइक हमने बात किया कि 6 होल रहते हैं, फिर उसके बिसाइड्स और 7 होल्स रहेंगे, फिर से 6 होल्स, फिर 7 होल्स, और इन होल्स के ही ऊपर जो लगे रहेंगे 26 स्क्रैपर्स लगे रहते हैं, ठीक है। अब ये होल्स क्यों लगे रहते हैं, बिकॉज ये इन्हेंस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। अब कोई भी अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है, कोई तो उसको फोर्स चाहिए ना, लाइक टू मूव अहेड, ओके, तो उसको मूव करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा ये 6 7 का ये जो हमारा पैटर्न है होल्स का इन द बीटर। सो एंड गाइडिंग अ मिक्स थ्रू अ कंट्रोल्ड स्विरल, ओके। और द स्क्रैपर ब्लेड्स जो हमारे हैं 26 है, और जो कि हमारा बीटर में ही लगे रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो हमारे स्क्रैपर ब्लेड्स हैं ये कंटिन्यूसली स्क्रैप करते हैं, तो फ्रोजन मिक्स जो है उसको कंटिन्यूसली स्क्रैप करते रहते हैं फ्रॉम द वॉल फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज द कंटिन्यूस फ्रीजिंग इन द आइसक्रीम मेकिंग. So this is the diagram. So thank you everyone.